ये 1:58 का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं। सिलक्यारा में क्या हो रहा है। सिलक्यारा ये बड़गांव टनल, यहां पर हो क्या रहा है ये आप हर कोई जानना चाहते हैं। क्या आप कितनी देर बची हुई है लोगों को बाहर निकालने में सुरक्षित, आपको हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ ही देर में आपको वहां से गुड न्यूज मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छी खबर यह कि 39 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है और कुल मिलाकर ये 62 मीटर का ये मलबा पड़ा हुआ है जिससे होकर खुदाई करनी है। तो बहुत ज्यादा देर और दूर अब नहीं है, लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह बनी हुई है और हर पल का अपडेट यहां से जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं और हर वो मुमकिन रिसोर्स, मदद, मैन पावर जो चाहिए वहां इस काम को सुचारू करने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हर कुछ वहां टाइम पर पहुंचे और ये सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द हमारे ये साथी जो फंसे हुए हैं टनल में वो बाहर आ सकें। यहां पर वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कल दुनिया के सामने जब आई तो दुनिया ने राहत की सांस ली कि लोग अंदर सुरक्षित हैं और कम से कम घबराहट या पैनिक में नहीं है। और आज वहां ये खुदाई का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। खुदाई के काम में कहां क्या समस्या आई थी और अब कैसे इसको सुचारू किया जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेजी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेजी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा 1-2 कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुलवे सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं। काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में हैं और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब
जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिले। और पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि ये बात यहां जो बताई गई है वैसा ही जल्द से जल्द हो, आज देर रात या कल सुबह तक खुशखबरी मिल जाए। लेकिन यहां पर कुछ एक पेच जिनके बारे में कहा जा रहा है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अनफोर्सीन होती है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मसलन जब शुरुआत में यहां ड्रिलिंग के साथ एक पाइप डालने की कोशिश की गई, मैं आपको यहां कुछ मॉडल के जरिए समझाना चाह रहा हूं जो प्रतीकात्मक है, लेकिन आपको यह बताने में पूरी मदद करेंगे कि वहां काम कैसे चल रहा है और कैसे वहां इंजीनियरिंग काम कर रही है। असल में शुरुआत में जब वहां ड्रिलिंग शुरू की गई और एक पाइप डालने की कोशिश की गई, फर्ज कीजिए कि 900 mm डाया का पाइप है, डायमीटर का पाइप है, और इसके जरिए ये खुदाई जिस जगह पर की जा रही है इसको पुश करना शुरू किया गया, पाइप को ड्रिलिंग के अलोंग। आपको मालूम है कि जहां पर ये केविंग हुई है, मलबा गिरा हुआ है, वो 62 मीटर की उसकी पूरी चौड़ाई है इस पूरे मलबे की। उसके जरिए सिलक्यारा एंड से इस पाइप को अंदर धकेला जाना था ताकि ये पाइप पहुंच जाए वहां जहां हमारे श्रमजीवी फंसे हुए हैं और उनको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, जब ये अंदर की तरफ पुश किया जा रहा था सिलक्यारा एंड से उस तरफ जिधर ये मजदूर फंसे हुए हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, जाहिर है ये गहराई तो बढ़ी रही है, ऊपर से जो वेट है वो भी इस पर पड़ रहा है, तो कुछ दूर जाकर पाइप का रोल करना ड्रिल के साथ और अंदर की तरफ जाना ये बंद होने लगा। और क्योंकि ये बंद होने लगा और ये करीब करीब 22 मीटर ये पाइप पहुंचा था, जैसे मैंने आपको बताया, कुल वो चौड़ाई जिसमें मलबा पड़ा हुआ है कितनी है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 62, और ये पहुंचा वहां तक जिस गहराई को इधर से अंदर की तरफ कहेंगे 22 मीटर। अब ये 22 मीटर के बाद हम इसको अगर जबरदस्ती और घुमाने की कोशिश करते तो ये भी मुमकिन था कि ये जो पाइप है वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता, या फिर एक बड़ा खतरा ये भी था कि इस तरीके से, क्योंकि बीच में सुनाई दिया था, अचानक एक आवाज आई, ऐसा लगा कुछ और दरक रहा है, अगर वो दरकना मलबे का था तो और केविंग हो सकती थी और मुमकिन है कि जो 62 मीटर है और ज्यादा बढ़ जाता। और इस जगह पर क्योंकि कंक्रीट सीलिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए ये एक और मलबे का नया चैलेंज हो जाता। तो अब इंजीनियर्स ने हमारे क्या किया, उसके बाद क्योंकि इतना तो हम अंदर गहराई में पहुंच ही गए थे और अब इतना कम से कम स्मूथ रहे 22 मीटर, इतने में कोई चैलेंज ना आए, जो चैलेंज आए वो आगे आए, इसके लिए क्या किया गया, इस 900 मीटर डाया के पाइप के अंदर ये 800 मीटर डाया का पाइप डाला गया। इसमें सुविधा क्या हुई कि 22 मीटर तक तो ये निर्विरोध चला गया, बिना किसी अवरोध के चला गया, ऐसे आसानी से चला गया। लेकिन अब यहां आगे की तरफ चैलेंज था इस पाइप के लिए, क्योंकि इसको आगे मलबे को इधर आगे की तरफ मलबे के अलोंग ड्रिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना था। तो ये अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको भी बियॉन्ड अ पॉइंट रिवॉल्व करते हुए, ड्रिल करते हुए भीतर की तरफ ले जाना ये खतरे से खाली इसलिए नहीं है क्योंकि फिर से वो प्रेशर जो मलबे का है इस पर आ सकता है और ये फिर इसके कोलैप्स होने का एक अंदेशा बन जाएगा। और इसीलिए फिर क्या किया गया कि ये 900 मीटर, उसके अंदर 800 मीटर और फिर इसके अंदर फर्दर 700 मीटर डाया का पाइप एक और डाला गया ताकि इसको अंदर बगैर किसी अवरोध के कम से कम यहां तक पहुंचाया जा सके, जहां देखिए आप ये 22 मीटर और ये इसके आगे उस गहराई तक जहां तक ये बिना किसी अवरोध के चला गया। अब जो आपका फर्दर कम डायमीटर का पाइप है, मसलन 700 मीटर का पाइप, उसके लिए कम से कम 22 मीटर प्लस यहां तक जहां ये चला गया 800 मीटर डाया का पाइप, ये तो बगैर किसी अवरोध के चला जाएगा। अब इस वाले पाइप के लिए जो जगह बचेगी आगे मलबे को क्रॉस करने के लिए वो बेहद कम बचेगी और इसको बहुत कम अवरोध झेलना पड़ेगा। तो देखिए, ये है यहां पर साइंटिफिक अप्रोच जो अपनाई जा रही है। 900 मीटर डाया के पाइप ने जहां पर जाकर मुश्किल झेलनी शुरू की गई उसको रोक दिया गया, उसके अंदर से 800 मीटर डाया के पाइप को फर्दर आगे भेजा गया और फिर 800 मीटर डाया का पाइप जहां तक बगैर किसी अवरोध के जा रहा है उसको जाने दिया जा रहा है और उसके अंदर फिर फर्दर 700 मीटर डाया के पाइप को भेजा जाएगा। और उसके बाद कई तरीके होते हैं, क्रॉल करके, या सबसे अच्छा तरीका होता है स्ट्रेचर में लिटा के अंदर से बाहर की तरफ इन श्रमजीवियों को एक के बाद एक खींचा जा सके। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए अभी ये खुदाई चल रही है। लेकिन इसमें आपको मालूम है क्योंकि इस बात का ख्याल रखा जाना है कि फर्दर केविंग ना होने पाए, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाना है कि अंदर इतनी तेजी से काम ना किया जाए कि मलबे के और गिर जाने का अंदेशा हो। लिहाजा इसको एहतियात के साथ एक खास स्पीड में ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और वो जो स्पीड है उस स्पीड को बचे हुए टाइम के साथ और बची हुई दूरी के साथ जब कैलकुलेट किया जा रहा है
तो ये देखा जा रहा है कि देर रात तक 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक ये खबर आ सकती है, या सुबह तक आपको ये खुशखबरी मिल सकती है कि ये मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं पूरे तौर पर, और अभी अंदर सबके स्वास्थ्य ठीक हैं। थोड़े बहुत किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन वो जो इतने दिनों तक अंदर रहने की वजह से हो गए हैं, खाने पीने की वजह से हो गए हैं, और जाहिर है इतने दिनों तक यहाँ पर रहना ये आसान नहीं है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी तरह की घबराहट और किसी तरह का पैनिक उनमें नहीं है, वो पूरे धैर्य के साथ इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, ये मॉडल आपको बहुत कामयाबी से ये बता रहा है कि ये किस तरीके से किया जा रहा है। जहां तक बड़ा वाला पाइप जा सकता है उसको भेजा जा रहा है, लेकिन जब उस पर मलबे का बोझ बढ़ रहा है या उसका घूमना बंद हो जा रहा है या उसके फर्दर डैमेज होने का खतरा बन रहा है, उसके अंदर से कम डायमीटर वाला पाइप वहां तक भेजा जा रहा है। इतना बगैर किसी अवरोध के वो चला जा रहा है, और उसके बाद इतना ही चैलेंज उसके लिए बच रहा है। लेकिन जब इसके लिए चैलेंज पैदा हो जाएगा तो फर्दर उससे कम डायमीटर वाला पाइप उसके अंदर से आगे की तरफ भेजा जा रहा है, और इस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि ये कोलैप्स ना होने पाए, डैमेज ना होने पाए पाइप, और ये वहां तक पहुंच जाएं जहां पर वो मजदूर हैं, और उनको सुरक्षित बाहर निकालने में इस तरीके से कामयाबी मिल जाए। अब इसमें ये भी कैलकुलेट किया गया है कि फर्ज कीजिए, मान लीजिए किसी स्टेज पर अचानक किसी एक जगह पर मलबा गिरता भी है, तो ये भी एक उसमें महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि वो पूरा का पूरा मलबा, ये वाला पाइप जो है जिसके जरिए आखिरकार श्रमजीवियों को बाहर की तरफ निकालना है, उसको एकदम से डैमेज नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर 2 सेफ्टी लेयर्स काम कर रही होंगी। एक तो ये लेयर होगी 800 मीटर डाया की, और दूसरी लेयर जो होगी उससे बड़े वाले पाइप की, वो 900 mm डाया का ये जो पाइप है वो काम करेगा। मतलब ये कि ये एक शील्ड का काम करेगा 800 mm डाया के लिए, और 800 mm डाया जो है ऊपर इससे सुरक्षित रहेगा और फर्दर सुरक्षा देगा 700 mm के डायमीटर के पाइप को। तो इस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है। अगर आप देखें इसको तो ये एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप डालने जैसी बात है, और वो 2 लिहाज से अच्छा है, क्योंकि अंदर वाले पाइप को बिना किसी अवरोध के आगे वहां तक जाने का मौका मिलता है जहां तक बड़ा वाला पाइप जा चुका है। उसके लिए सिर्फ आगे वो चैलेंज बचता है जहां पर मलबा बचा हुआ है, और जहां वो मलबा उसको आगे फर्दर जाने से रोकता है वहां उसको रोक दिया जाता है, उसको और ज्यादा पुश नहीं किया जाता, और उसके अंदर से दूसरा कम डायमीटर का पाइप इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये वाला मॉडल है। ये देखिए, ये हालांकि मैं आपको वर्टिकल दिखा रहा हूं और पड़ा होगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकली इसको मुझको होल्ड करने में थोड़ी सहूलियत है, इसलिए इसको ऐसे होल्ड कर रहा हूं। ये वाला पाइप जैसे मैंने आपको बताया 22 मीटर तक, 62 मीटर तक, अगर ये वाला पाइप 62 मीटर के मलबे की जो पूरी चौड़ाई है उसमें 22 मीटर तक ये वाला पाइप अगर बगैर किसी अवरोध के आ गया तो इसको वहीं पर रोक दिया गया। और फिर उसके बाद अंदर से 800 mm डाया का पाइप डाला गया, जो कि ये पाइप है, और ये भीतर की तरफ जाने लगा। लेकिन जहां पर मलबे ने इसको अवरोध देना शुरू कर दिया और फर्दर इसका अंदर जाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद ये 700 mm डाया का पाइप उसके भीतर से फर्दर अंदर डाला जा रहा है। और इस तरीके से पूरी वो गहराई जो मलबे की गहराई है उसको काटते हुए, उसमें से पाइप डालते हुए और श्रमजीवियों तक पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इससे आपको पूरी मदद मिली होगी ये जानने में कि किस तरीके से ये पाइप अंदर जाएंगे, और ये पाइप, इन पाइपों के जरिए उन श्रमजीवियों को एक के बाद एक निकालने का काम किया जाएगा। मलबे से होकर रास्ता बनाना, पहले बड़ा पाइप डालना, जहां पर मलबा उसके लिए बहुत ज्यादा अवरोध पैदा करने लगे वहां पर उसको रोक देना, फर्दर पुश नहीं करना, फिर एक कम डायमीटर का पाइप उसके अंदर से डालना, और वो जहां तक जा सके, क्योंकि काफी दूरी तक वो बगैर किसी अवरोध के चला जाएगा, उसको जाने देना। लेकिन जब फिर वो फर्दर रुकने लगे तो एक उससे भी कम डायमीटर का पाइप डालना, और इस तरीके से मजदूरों तक पहुंच बनाना। और अब दिखाता हूं इस वक्त की अहम खबर आपको, इसी से जुड़ी हुई ऑपरेशन जिंदगी। मजदूरों के बाहर आने के बाद की प्लानिंग क्या है? मजदूरों के बाहर निकल आने के बाद की प्लानिंग है कि एम्बुलेंस तैनात रहेगी, और एम्बुलेंस तैनात होने के बाद वहीं पर डॉक्टर्स होंगे जो उनको अगर फर्स्ट एड की जरूरत होगी तो फर्स्ट एड दिया जाएगा। लेकिन सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर के लिए उनको ले जाया जाएगा बड़े अस्पतालों की तरफ। डॉक्टर्स वहीं से रेफर करते जाएंगे। डॉक्टर ये बताएंगे कि किस श्रमजीवी को कहां ले जाए जाने की आवश्यकता है, और जहां ले जाए जाने की आवश्यकता बताई जाएगी उस जगह पर एम्बुलेंसेस उनको लेकर निकल जाएंगे। इसका ड्राई रन भी किया जा रहा है। ड्राई रन इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे मजदूर आए और उनको प्रॉम्प्टली किस तरीके से अटेंड करना है, उनको क्या क्या चिकित्सकीय सुविधाएं पहले से प्रिज्यूम की जा रही है कि उनको देना पड़ेगा, इस प्रिजम्पशन के आधार पर पूरा एक ड्राई रन किया जा रहा है। इस आधार पर जब मजदूर आएंगे फौरन उनको यहाँ पर प्राइमरी एक तरीके से ट्रीटमेंट देकर, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, वो देने के बाद रवाना कर दिया जाएगा उन हॉस्पिटल्स की तरफ जहां पर इनको फर्दर ट्रीटमेंट मिल सकेंगे। सेकेंडरी केयर या टर्शरी केयर जो भी आवश्यक होगा उस हिसाब से।
41 जिंदगियों को बचाने की कवायद पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। देखिए, मैं आपको कुछ घंटों बाद जो होने वाला है उसकी तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं कि आखिर कैसे एम्बुलेंस से लोगों को अंदर एम्बुलेंस में ले जाकर उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ देखिए मैं एम्बुलेंस में दिखा रहा हूँ किस तरह से इन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा। जल्दी से आप करके दिखाइए, आप सब लोग जल्दी से कैसे जैसे करके दिखाइए। देखिए, ये इस तरह से मरीज को अंदर ले जाया जाएगा और देखिए कितनी देर जो लगने वाली है उसमें वो पूरी प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। और उसके साथ एम्बुलेंस में फिर क्या क्या कि उसे तुरंत सेवाएं दी जाएंगी। आइए जानेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि अंदर उन्हें सबसे पहले क्या व्यवस्थाएं देने वाले हैं, क्या मेडिकल सर्विसेज उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, आइए मैं देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी, तुरंत उन्हें क्या किया जाएगा। थोड़ा सा आप बताते भी रहिए, हमें दर्शकों को दिखाते भी रहिए। उन्हें जब सुरंग से वो बाहर आएंगे, टनल में से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इन्हें ऑक्सीमीटर लगा दिया गया है और लगा एकदम उनका यहाँ पे देखिए मल्टीस्कोप 3 जो है वो शुरू कर दिया गया है। तुरंत उन्हें बीपी का उपचार दिया जाएगा, तुरंत उनका बीपी नापा जाएगा। जैसा कि 11 दिन हो चुके हैं उन्हें, 11 दिन के बाद वो बाहर निकलेंगे तो स्थिति क्या होने वाली है। सबसे पहले उनका बीपी चेक किया जाएगा, उसके साथ ऑक्सीजन की जो उनकी पल्स हैं वो चेक की जाएंगी। इस तरह से कुछ इसी तरह से उनका इलाज किया जाएगा और उन्हें फिर यहाँ से एम्बुलेंस के मार्फत चिलियानी सोन ले जाया जाएगा। थोड़ा सा आप बताइए किस तरह से आप ये पूरा सब काम करेंगे। जी सर, इनका जैसे कि अभी ये बीपी मॉनिटरिंग मशीन इनका दिखा देगा कितना सिस्टम है, कितना ऑक्सीजन इनका चल रहा है। ये 97 इनका ऑक्सीजन चल रहा है, तो इसमें इनको ऑक्सीजन की वैसे नीड है नहीं अभी। अगर होती है तो इनको जो है डायरेक्ट हम इसके नेजल थ्रू जो है इनके जो है ये देखिए नेजल थ्रू के थ्रू कैसे ऑक्सीजन तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है और इस तरह से देखिए यहाँ से ऑक्सीजन शुरू कर दिया गया है और किस तरह से तुरंत ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जैसे ये खुद बता रहे थे कि टनल में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है थोड़ी बहुत, जो उसे देखते हुए देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ शुरू हो गया है, ऑक्सीजन का पंप। और यहाँ लगातार किस तरह से आप देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ भारत आपको वो खबरें दिखा रहा है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। और क्या किया जाएगा जैसे इनकी जो भी कंडीशन होती है, अगर जो है इनका जो ऑक्सीजन लेवल कम आता है, इनको ऑक्सीजन हमने जो है यहाँ से तुरंत जो है कनेक्ट कर दिया है, इनको ऑक्सीजन जो है हमने दे दिया है। इसके बावजूद अगर इनको जो है कोई ऐसी दिक्कत होती है, जैसे कि इनको टेम्परेचर इनका अगर जो है नहीं प्रॉपर मेंटेन है, अगर इनको फीवर लग रहा है तो इनको जो है यहाँ से हमारे पास मेडिसिन इसके लिए उपलब्ध कर दी गई है। कौन कौन सी मेडिसिन आप तुरंत उपचार के दौरान देंगे? इनको जो है सबसे पहले तो इनको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद डॉक्टर जो है इनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि इनको जो है क्या दिया जाना है या क्या नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला प्लान क्या होगा, कहाँ ले जाया जाएगा इन लोगों को? सर, इसका जो भी आगे का जो प्रोसीजर है ये शासन प्रशासन द्वारा जो है हमें इंडिकेट कर दिया जाएगा, जो भी इनको जो है कहाँ से पहली बार जैसे ही बैठाएंगे तो कहाँ जाएंगे आप लोग? जी सर, यहाँ से फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन जो आता है चिन्याली सौड़ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए इनको जो है रेफर कर दिया जा सकता है। जी। आगे की इनकी जो भी प्रक्रिया होगी ये शासन द्वारा जो है निश्चित कर। अच्छा, और कितनी एम्बुलेंस ऐसे आने वाली है 41 लोगों के लिए? जी, इनके लिए जो है अभी जो है जो डिमांड में रखी गई है 40 से जो है एम्बुलेंस जो है 40 जो है एम्बुलेंस जो है इनके लिए जो है तैयार कर दी गई है, रवाना कर दी गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है इनके लिए जो है एम्बुलेंस रवाना कर दी गई है और पहुंचने ही वाली। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको उन लोगों को यहाँ से एम्बुलेंस में लाने और सब कुछ करने में? जी देखिए, इसके लिए जो है सभी लोग अपनी ओर से सारे प्रयास कर दिए जाएंगे। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा भी उनको जो है एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा। हमारे द्वारा भी इनको जो है सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसके बावजूद भी जो है अगर कुछ भी ऐसा है, डॉक्टर इनके साथ रहेंगे अटेंडर के तौर पर। जो है एक सरकार से कोई भी एक पुलिस कांस्टेबल हो सकता है, किसी भी जो है फोर्स से कोई भी आदमी एक हो सकता है इनके साथ के रेख देख के लिए। जी ठीक है। तो देखिए, आप कुछ इस तरह से जब टनल के अंदर से वो 41 जिंदगियां बाहर निकाली जाएंगी तो उनका जो फर्स्ट स्टेट है वो मैंने आपको दिखाया, किस तरह से उन्हें एम्बुलेंस में लाया जाएगा जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें उन्हें बाहर निकालेंगी और उसके बाद यहाँ से कैसे वो अंदर जाएंगे और उन्हें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दूं, यहां नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स दोनों के ही जवान लगे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान अपने साथ रस्सी और स्ट्रेचर लेकर टनल के भीतर दाखिल हुए हैं। हमारे संवाददाता राकेश पांडे ने उस वक्त वहां का जायजा लेकर आप तक पहुंचाया है।
तस्वीर में आपको दिखाता हूं एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। मैंने पहले बताया कि ये पूरा रूट जो टनल का जो मुख्य द्वार है, यहां पर किस तरीके से रास्ते को साफ किया गया है। अभी आप देखिए एनडीआरएफ के जवान एक स्ट्रेचर लेकर अंदर जा रहे हैं। ये एक तरीके के उनके रिहर्सल का भी हिस्सा हो सकता है कि अगर किसी तरीके की कोई जरूरत महसूस होती है तो उस जरूरत की स्थिति में कैसे मदद अंदर मुहैया कराई जा सके। आप ये प्रवेश द्वार पर देखिए जो बैरिकेडिंग है वहां पर जो है पहले से ही 3 पाइपों को तैयार करके रखा गया है। लेकिन हरिंदर पहले जरा फोकस करिएगा, एनडीआरएफ के 3 से 4 जवान आपको टनल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में स्ट्रेचर है, रस्सी है। ये संभवतः उनके प्रैक्टिस ड्रिल का एक हिस्सा हो सकता है या फिर अंदर किसी तरीके की जरूरत पड़ने पर कैसे मदद पहुंचाई जाएगी उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो लगातार इस तरीके की एक्सरसाइज यहां पर चल रही है। तो ये तस्वीरें सिलक्यारा टनल का ये प्रवेश द्वार और यहां से करीब 200 से 250 मीटर आप अंदर जाएंगे जहां पर मलबा है और वहीं मलबे के उस पार जो है फंसे हुए 41 श्रमिक भाई। और अब से थोड़ी देर पहले जो भास्कर खुलबे जी ने जानकारी दी थी कि 39 मीटर का ड्रिल, तो अभी घड़ी में जो समय हो रहा है वो समय हो रहा है 12:21 दोपहर के। और इसके हिसाब से हर 1.5-2 घंटे के हिसाब से अगर 1 घंटे में 1.5 से 2 मीटर की ड्रिल हो जाती है, सफलता मिल जाती है तो जल्दी से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जूम करते रहिए जहां तक हरिंदर संभव है, दिखाइए एनडीआरएफ के जवानों को जो कि अंदर जा रहे हैं। उनके हाथ में स्ट्रेचर और रस्सी, ये संभवतः उनके एक ड्रिल का हिस्सा हो सकता है या फिर अंदर अगर किसी को जरूरत हो तो ये वो भी हो सकता है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन बार बार इस तरीके के इनपुट थे कि एनडीआरएफ के जवान ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अगर कोई श्रमिक भाई निकालते हैं, किसी को चोट आती है, मदद पहुंचाई जा सके या फिर जो श्रमिक अंदर काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें अगर किसी तरीके की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें मदद मुहैया कराई जा सके। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, सिलक्यारा। और रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के एओएसडी भास्कर खुलबे का एक बड़ा बयान आया है। सुरंग में फंसे लोगों के करीब रेस्क्यू टीम है, खुलबे ने कहा। उनके साथ बगवाल अब साथ ही मनाया जाएगा। बगवाल अब साथ ही मनाएंगे, कहा है श्री खुलबे ने। उत्तराखंड के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भास्कर खुलबे ने इशारों में बता दिया कि अगले कुछ घंटों में सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लेने की पूरी उम्मीद है। फाइनल डेडलाइन 24 घंटे है। भास्कर ने उत्तराखंड के लोक पर्व बगवाल की डेडलाइन दी है जो कल है, यानी 23 नवंबर को हर हाल में सुरंग में फंसे लोग बाहर होंगे। आपको बता दें कि बगवाल उत्तराखंड में दिवाली की तरह मनाया जाने वाला त्योहार है, यानी सुरंग में फंसे लोगों के लिए बगवाल नई जिंदगी की खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है सर सब बहुत अच्छा हो रहा है। Oh yes, I can say that बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं। 39 सर, जी, मेजर ब्रेक थ्रू सर। जी, हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। I spoke to them, all of them are in high spirits। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। Let us hope we will be able to achieve it। 39 means 7 pipes are already inside, right? पहुंच हमारी बहुत आसान हो चुकी है। जब 39 आप पहुंच चुके हैं तो 60 मीटर पहुंचना बिल्कुल आसान है। How much more is to be done, sir? Yes, sir. How much time? We have to walk about it। कुछ अंदाजा सर, कुछ अंदाजा सर, an estimate, कितना टाइम सर, थोड़ा सा please। टाइम सर प्लीज। भास्कर सर प्लीज an 11 दिन estimate। हो गए सर, थोड़ा सा तो बता दीजिए प्लीज। आज रात तक या कल सुबह? Let us hope that we will be able to celebrate Bagwal with them, right? सर उम्मीद करें सर आज रात तक पूरे लग रहा है। आज रात तक सर कोशिश हमारी पूरी उसी के लिए ही है। कोशिश हमारी पूरी यही है। सर एक छोटा। और इस बीच उत्तरकाशी में मौजूद हमारी संवाददाता बरखा शर्मा ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेफ्टी हेड से भी बातचीत की। उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा वो भी सुनिए। We have got to know that you are able to drill through 32 meters of the rubble. What is the present situation right now? I can't give you an exact because at the moment they're still drilling and there's updates all the time, but that's not for me to say, thank you. Okay, how are the labours inside? How are they? They're fine? I can't tell you also because I don't know. Okay, how are other things going? The other escape plans which were in action? Yeah, okay, so there are a number of different plans that are going on at the moment. So at the moment the main augering is going on. That's going on very, very nicely. Yeah, the auger drilling, yeah. If you can just tell us something about that. How is that happening? Because that seems to be the most feasible way to get the labourers out. Absolutely, and I think this is going to happen. I think hopefully with if they continue to keep going the way they have been,
this should be fine. There should be no issue. So there are alternative plans also, and that's going on as well. So And we have. any timeline, because everybody is waiting for that only. It'd be very difficult to say, and I wouldn't want to commit myself to that. But absolutely, I think the situation at the moment is that the teams that are working on are doing a fantastic job. They are working tirelessly throughout the night to get the job done. सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। ड्रिलिंग के बाद एनडीआरएफ एक्शन प्लान तैयार है। 32 इंच पाइप से सुरंग में घुसेगी एनडीआरएफ की टीम। मजदूरों को एक एक करके निकालने का प्लान है। स्केट्स ट्रॉली का भी होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों को जल्द बाहर निकलने की उम्मीद अब और मजबूत होती जा रही है। टनल की एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 39 मीटर तक 800 mm पाइप का ड्रिल कर चुकी है। अब केवल 23 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। आज शाम या कल तक ड्रिलिंग पूरी होने की उम्मीद है। इसी के बाद एनडीआरएफ की टीम फाइनल रेस्क्यू प्लान पर अमल करेगी। ये जो स्केट्स ट्रॉली हैं, ये वैसी होती हैं जैसे आप किसी स्ट्रेचर में नीचे पहिए लगा दें। तो जब स्ट्रेचर में पहिए लगे होंगे, उसमें क्योंकि इस पाइप से बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं होगा, तो लिहाजा लेटने वाली मुद्रा में ही बाहर आदमी निकाला जा सकता है। तो उसको लिटाया जाएगा स्ट्रेचर में, नीचे लगे होंगे पहिए और पहिए के दूसरे एंड पर बंधी होगी रस्सी। उससे धीरे 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 करके लोगों को बाहर खींच लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रमिकों के लिए खाना किस तरीके से भेजा गया। वहाँ किचन की तस्वीरें देख रहे हैं आप, क्या क्या भेजा गया वो भी हमने आपको बताया। कैसे भेजा जा रहा है ये भी हमने आपको बताया है। और वहाँ अंदर लोगों का स्वास्थ्य मोटे तौर पर ठीक है, ये एक बड़ी राहत की बात है। ये भी हमने आपको बताया और ये भी बताया कि अब इंतजार बहुत लंबा नहीं है। भास्कर खुलबे जो कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है यहाँ पर, वो ये बता रहे हैं कि बस कुछ ही देर की बात है और ये उम्मीद करें कि बग्वाल जो एक बड़ा फेस्टिवल है यहाँ का, वो कल श्रमिकों के साथ ही मनाया जाएगा। मतलब आप सबकी दुआएं और प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। ये प्रार्थना और दुआएं करते रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अपडेट्स जारी रहेंगे।